तो 1% लोग जो बेसिकली होते हैं ना, वो इमोशंस पे नहीं चलते हैं, वो डिसिप्लिन पे चलते हैं। कि सक्सेस इट इज़ नॉट अ कंफर्टेबल प्लेस। सक्सेसफुल जब आदमी होता है वो डिसकंफर्ट प्लेस से ही आता है। 1% वाले लोग होते हैं ना, वो मोटिवेशन पे कम जाते हैं, वो डिसिप्लिन पे ज़्यादा जाते हैं। मोटिवेशन से जिम तो ज्वाइन कर सकते हैं मगर आप बॉडी नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है। एक दिमाग में परसेप्शन होता है कि जो 1% की कैटेगरी है वो बहुत सारे रिच होते हैं, पैसे बहुत सारे होते हैं उनके पास। ये कहानी का ना आधा पार्ट है बेसिकली जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। और उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी 1% क्लब में आना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ रहिए जो आपकी माइंडसेट के लोग हों, आपकी सेम फ्रीक्वेंसी के लोग हों, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम जानते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और अनलॉक करते हैं अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में। और जानेंगे हम आज के एपिसोड में कि कैसे जो भीड़ में लोग होते हैं, कुछ 1% लोग उनसे अलग हो जाते हैं, क्या उनकी ट्रेट्स रहती है, क्या उनकी पर्सनालिटी रहती है, और कौन से ऐसे लोग हैं जो उन भीड़ में नहीं चलना चाहते, वो बिल्कुल हटके और बिल्कुल अलग शाइन करना चाहते हैं। तो उनके पर्सपेक्टिव क्या रहते हैं। आज का जो पॉडकास्ट है वो सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं, आपको पर्सनालिटी डिकोड करना सिखाएगा और बताएगा कि कैसे हम वो 1% बन सकते हैं। तो चलिए, आज जो हमारे साथ इन हाउस जो गेस्ट आए हैं हमारे, वो हैं मनोज शर्मा जी, जिन्हें 26 साल का एक्सपीरियंस है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हैं और काफ़ी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं सर से कि कैसे हम वो 1% बन सकते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। जितना आपसे मिलते हैं, जितनी बार आपसे मिलते हैं, आपकी एक अलग एनर्जी रहती है। जी जी जी। तो सर, आज हम बात करेंगे उन 1% लोगों की जो बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट होते हैं। तो आपके नज़रिए से वो 1% की क्या ऐसी क्वालिटी होती है जो उन्हें अलग करती है बाकी लोगों से? देखिए, 1% वाले लोग ना दुनिया से अलग भी सोचते हैं। और ये जो एक दिमाग में परसेप्शन होता है कि जो 1% की कैटेगरी है वो बहुत सारे रिच होते हैं, पैसे बहुत सारे होते हैं उनके पास, 1% होते हैं, मगर ये कहानी का ना आधा पार्ट है बेसिकली। अच्छा। तो बेसिकली पूरा पार्ट क्या है कि वो लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। वो अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं, वो अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, वो अपनी बातों को, अपने काम को, अपने वर्क कल्चर को, जो लोग नॉर्मल कॉमन लोगों की तरह नहीं करते हैं, बेसिकली वो 1% कैटेगरी में आते हैं। तो सिर्फ पैसा ही नहीं होता, दूसरा चैप्टर भी होता है जहाँ पर वो लोग अपने आप को एक सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं, अपने थॉट को, अपने काम करने के तरीके को, अपने वर्क कल्चर को वो नॉर्मल लोगों से अलग करते हैं। वो बेसिकली 1% कहलाए जाते हैं मेरे हिसाब से। तो ये वैसे ही लोग होते हैं। तो 1% लोग जो बेसिकली होते हैं ना, वो इमोशंस पे नहीं चलते हैं, वो डिसिप्लिन पे चलते हैं कि एक काम को किस तरह से डिसिप्लिन के तरीके से किया जा सकता है। और उनके पास कोई भी इमोशन हावी नहीं होता, बहुत जल्दी डिसिप्लिन मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होते वो लोग। तो ये सारी खूबियाँ जो होती हैं वो 1% आदमी को बनने में मदद करती हैं, और वो 1% वाले वैसे ही दिखते हैं आपको हमेशा। ओके। तो सर, आपकी ऑब्जर्वेशन में जितना आपने देखा, जितना आप लोगों से मिले हैं, तो हाई अचीवर्स और एवरेज लोगों में क्या डिफरेंस पाया आपने? हाई अचीवर जो होगा ना वो बहाने कम बनाएगा। जो नॉर्मल अचीवर होगा, बिलो बिलो होगा थोड़ा सा, या उसके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो वो बहुत सारे बहाने ढूंढेगा हमेशा कि मेरे से नहीं हो पाया, या मैं कैसे करूँगा, या कैसे काम पे जाऊँगा, या आज मेरा मन नहीं है। तो ये लोग जो 1% वाले होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा उस चीज़ को ध्यान ही नहीं देते कभी भी। हालांकि उनके साथ भी वो सब चीज़ें होती हैं, उनको भी काम करना, ज़्यादा काम करना किसी को पसंद नहीं होता है, मगर वो डिस्कम्फर्ट में रहना आता है उन लोगों को। बेसिकली मेरे ख्याल से जो 1% वाले लोग हैं वो डिस्कम्फर्ट में कंफर्टेबल रहना सीख जाते हैं, क्योंकि सक्सेस इट इज़ नॉट अ कंफर्टेबल प्लेस। सक्सेसफुल जब आदमी होता है वो डिसकंफर्ट प्लेस से ही आता है कि उसको बहुत सारी चीज़ें उसके फेवर में नहीं होती हैं, उसका जब मन नहीं करता उसको तब भी काम करना पड़ता है, उसको डिसिप्लिन निभाना पड़ता है, उसको कंसिस्टेंस रहना पड़ता है, 1 साल 2 साल 4 साल तक एक जैसा काम करना आता है उसको। तो नॉर्मल लोग वो कर नहीं पाते हैं। और जो 1% वाले लोग होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग ब्रेन के लोग होते हैं, और वो डिसकंफर्ट में कंफर्टेबल रहने की आदत होती है, और डिसकंफर्ट को प्रोसेस मानते हैं कि हम इससे 1% पर जाएंगे।
ओके, आई गेस तभी लोग कंफर्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू डिसकम्फर्टेबिलिटी। इसीलिए वो फेलियर होते हैं, इसीलिए वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं। उनको बहुत जल्दी सब चीज़ चाहिए होती है एक्चुअली, और मेहनत कम करना चाहते हैं। उनको शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उनके पास डेटा नहीं होता है, उनके पास स्किल नहीं होती है, उनको वो लोगों के साथ बात करना नहीं आता है, व्यवहार सही करना नहीं आता है। तो आदमी के पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप 1% जाना चाहते हैं तो आपको लोगों को समझना आना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट देना आना चाहिए, उनकी वैल्यू करनी आनी चाहिए। तो जो 1% वाले लोग होते हैं वो आप देखना लोगों को वैल्यू भी ज़्यादा देंगे, वो लोगों के साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा रखेंगे, वो स्ट्रेस में नहीं रहेंगे ज़्यादातर, वो ओवरकम करना आता होगा उन लोगों को। तो ये लोग दुनिया से अलग होते हैं, इसीलिए वो 1% की कैटेगरी में होते हैं। और कोई भी बन सकता है 1% की कैटेगरी में, अगर उसके पास ये सब चीज़ें आ जाएँ और उसको कंसिस्टेंट रहना आ जाए अपने गोल पर, अपने तरीके पर, अपने काम करने की चीज़ों पर, तो डेफिनेटली 1% में आप हमेशा रहेंगे। ओके, तो क्या सर 1% वालों के लिए टैलेंट भी ज़्यादा ज़रूरी है? टैलेंट ना आपको एक स्पॉटलाइट दे सकता है। बेसिकली टैलेंट आपको एक स्पॉटलाइट दे सकता है कि आपके अंदर ये खूबी है, तो आपको स्पॉटलाइट दे दिया। मगर कंसिस्टेंसी जो है ना वो आपको लॉन्ग टाइम तक स्टैंड करके रखेगी। तो सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास कुछ भी चीज़ है तो अगर आपने उसको कंसिस्टेंटली किया तो डेफिनेटली वो आपको ज़्यादा काम करेगा, बजाय कि आपको एक अच्छी स्किल होना ही काफ़ी, मतलब टैलेंट होना ही काफ़ी नहीं होता है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना भी ज़रूरी है। और आप जब कंसिस्टेंट रहते हैं तो एक पोजीशन को होल्ड करने लग जाते हैं आप। तो टॉप पे पहुंचना और टॉप पे बने रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल सर। तो कंसिस्टेंसी आपको देगी, आपकी जो टैलेंट है वो आपको टॉप पे तो पहुंचा देगा, मगर आपको रखेगा कंसिस्टेंट जब आप आगे बढ़ेंगे। सर काफ़ी लोग कहते हैं मोटिवेशन कोट सुनो, आप मोटिवेशन स्पीचेस सुनो, आप मोटिवेट रहो। तो लेकिन इस मामले में मोटिवेशन काम क्यों नहीं करता है? बेसिकली ना मोटिवेशन एक इमोशन फैक्टर है कि जब आप मोटिवेट होते हैं तो ये एक इमोशंस का पार्ट है बेसिकली। तो जो 1% वाले लोग होते हैं ना वो मोटिवेशन पे कम जाते हैं, वो डिसिप्लिन पे ज़्यादा जाते हैं। अच्छा। तो मेरे हिसाब से मोटिवेशन जब आपके पास है ना तो आप मोटिवेशन से जिम तो ज्वाइन कर सकते हैं मगर आप बॉडी नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में या जब भी अपनी ट्रेनिंग में रहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ट्रेन करता हूँ मैं आज भी, तो मैं यही बताता हूँ कि आपको मोटिवेशन से पहले अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर मुझे मॉर्निंग वॉक पे घूमने जाना है तो मैं मोटिवेट हूँ कि सुबह जाना है मुझे, मगर डिसिप्लिन आपको ये सिखाएगा कि आपको क्यों जाना है और वहाँ जाके क्या फ़ायदा होगा, और आप कंसिस्टेंट रहेंगे। तो मोटिवेशन जो है एक इमोशन फैक्टर है, मगर डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है उस सब चीज़ों के लिए। एग्जैक्टली लोग मोटिवेट तो हो जाते हैं लेकिन वो डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं कर पाते। अभी नया साल आने वाला है, सब लोग मोटिवेट होंगे कि मुझे ये रेजोल्यूशन लेना है, मुझे ये रेजोल्यूशन लेना है। Exactly. मगर उसके अंदर जैसे ही डिसिप्लिन आएगा, कंसिस्टेंसी आएगी ना, तो वो लॉन्ग टाइम तक आदमी उसको पूरा कर ही नहीं पाएगा, इसलिए वो उनका गिव अप हो जाता है। पिछले साल जो रेजोल्यूशन लिया था इस साल पूरा नहीं हुआ होगा, फिर वो इस बार फिर कुछ नया लेगा कि इस बार से हम करते हैं। तो मोटिवेशन एक इमोशन एस्पेक्ट है, डिसिप्लिन आपको वो काम करके देगा। तो मोटिवेशन से पहले अपनी लाइफ में आप डिसिप्लिन को उतारिए, डेफिनेटली आप कामयाब बन जाएंगे। तो 1% लोगों की जो मेन बेसिक कोर एरिया होता है या क्वालिटी होती है वो डिसिप्लिन होती है। बेसिकली मोटिवेट होते हैं ठीक है, मगर उसके बाद वो कंसिस्टेंट रहने के लिए डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और लॉन्ग टाइम तक एक काम को करना जानते हैं और अंजाम तक पहुंचना जानते हैं। तो सर अकाउंटेबिलिटी हाई अचीवर्स की कोर क्वालिटी क्यों मानी जाती है? क्योंकि जब आप अकाउंटेबिलिटी के साथ कोई भी काम करते हैं, या जो 1% लोग होते हैं ना वो अकाउंटेबिलिटी इसलिए रखते हैं क्योंकि ईगो को वो अपने सामने नहीं आने देते। जो लोग एवरेज लोग होते हैं ना उनके पास ईगो बहुत होती है, वो दूसरों पे ब्लेम डालना चाहते हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप बोलते हैं कि सिचुएशन सही नहीं थी, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था, पैसा नहीं था, मौसम नहीं था, जगह नहीं थी। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आदमी अपनी ईगो पे ले लेता है। जब मगर अकाउंटेबिलिटी आती है तो उसको लग जाता है कि ये उसी का दोष है। बिल्कुल। तो जो 1% वाले लोग होते हैं ना वो अकाउंटेबिलिटी जरूर रखते हैं कि मैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन किन कारणों से हुआ, इसमें क्या बेटर कर सकते थे, किस वजह से मैं ड्रॉबैक रहा, क्या फेलियर रहा, क्या नहीं था मेरे पास। तो आप डेफिनेटली आप उन लोगों से जब बात करेंगे जो 1% लोग होते हैं इस दुनिया के, वो लोग अकाउंटेबिलिटी को प्रायोरिटी पे रखते हैं। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी होगी तो आप चीज़ों को एनालाइज आराम से कर सकते हैं, कैलकुलेट वे में कर सकते हैं कि हमारा जो फेलियर होने का कारण था या हम सक्सेस कैसे करेंगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, मुझे कितना काम करना है, कितने दिनों में करना है। तो अकाउंटेबिलिटी जब एक आदमी के पास आती है तो उसके अंदर से ईगो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो दूसरों को ब्लेम करना भी कम कर देता है और ऐसा नहीं लगता है कि ये तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ। तो एक ईगो भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो जब आप अकाउंटेबिलिटी के कोई भी काम शुरुआत करेंगे तो आपके पास स्पेसिफिक डेटा होगा
जिस पे हमें काम करना है। तो अकाउंटेबिलिटी 1% लोगों का मेजर रोल है जिस पर वो काम करते हैं। तो मुझे लगता है जब आप काम करना जा रहे हैं तो आपके पास अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, और इसलिए ये प्रीफर्ड करता हूँ मैं कि जो 1% माइंडसेट बनाना चाहते हैं या 1% वालों में आना चाहते हैं, तो वैसे आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी आप खुद पे लीजिए कि आपने क्या किया, आपके साथ कैसा हुआ और उसका रिजल्ट क्या आया। वो दुनिया जहान की बातों से कुछ होने वाला है नहीं, तो अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी ज़रूर रखिए। ये 1% वाले ये मेन काम करते हैं। ओके, मतलब खुद के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना कि अगर कुछ Yes, प्रॉब्लम yes. आ रही है तो उसको एनालाइज करके उसको कैसे ठीक करना है। हाँ, इसी का नाम अकाउंटेबिलिटी है कि जब मैं कोई काम करने जा रहा हूँ और मैं अगर सक्सेस नहीं हो रहा हूँ या मैं उतनी रफ्तार से सक्सेस नहीं हो रहा हूँ, तो बजाय कि मैं दूसरों की कमी ढूंढूं कि मेरी टीम में ऐसा था या मेरे साथ लोग ऐसे थे, तो मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी देखूंगा पहले कि मैंने उनको हायर किया था ना, तो मैंने क्या गलत लोगों को हायर किया, क्या मेरे साथ वाले लोग उतने प्रॉम्प्ट नहीं थे या इतने एजुकेटेड नहीं थे या इतने मतलब फास्ट नहीं थे वो लोग जो मेरे माइंडसेट को मैच कर रहे थे। तो जब आप अकाउंटेबिलिटी के साथ कोई भी काम को करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और जब सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो आप सक्सेस के बहुत करीब हो जाते हैं, क्योंकि आप उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में करना चालू कर देते हैं, प्रैक्टिकल रूप में काम करना चालू कर देते हैं, तो संभावनाएं कम हो जाती हैं फेलियर होने की। तो 1% लोग ये सब चीज़ों पर बहुत ध्यान रखते हैं, जिनको डिसिप्लिन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। तो टीम से कराने से पहले वो खुद काम करते हैं और जो एक्सक्यूज मेकर्स होते हैं वो टीम से कराते हैं, फिर वो खुद करते हैं। तो टीम के साथ चलते हैं ये लोग जो 1% वाले लोग होते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सक्सेसफुल होने जा रहे हैं, या 1% की कैटेगरी के जो लोग हैं वो 100% ये काम करते हैं। ओके, तो सर अभी हमने बहुत सारी बार फेलियर्स का वर्ड सुना, तो ये जो 1% वाले लोग हैं तो ये फेलियर्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे लेते हैं। नहीं, देखिए मैंने पहले ही बताया कि सक्सेस के अंदर ना फेलियर कंपलसरी है। अच्छा। क्योंकि आप कोई भी काम एक बारी में सटीक नहीं कर पाएंगे, तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ काम करना पड़ेगा। मैंने बोला कि जो ये 1% वाले लोग होते हैं ये फेलियर को एक डायरी की तरह लेते हैं। ये 1% वाले लोग उसको लिखते हैं कि मेरा फेलियर कहाँ पे था और किन चीज़ों में मैंने लैग किया। तो ये 1% लोग, बहुत सारे लोग तो पॉकेट में डायरी रखते हैं, अपनी कार में डायरी रखते हैं, जैसे मैंने भी आपको दिखाया मेरे पास भी हमेशा डायरी होती है। तो ये 1% वाले लोग जो होते हैं ये फेलियर को एक डायरी की तरह, कंसल्टेंट की तरह यूज़ करते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक इनके पास सामने सब चीज़ें नहीं होंगी तब तक ये किसी काम पे विश्वास भी नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो ये 1% माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ना, इनके पास पेपर होता है हमेशा, ये पेपर्स पे बात करते हैं। चाहे आप जितना मर्जी डिजिटलाइज कर लीजिए, उनके पास एक रोड मैप प्रैक्टिकली पेपर पे 100% होगा, और वो उसी के साथ काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे साथ चीज़ें ना सामने हों बिल्कुल ही, कुछ भी मिसमराइजिंग बातों पे जल्दी से मोटिवेट नहीं हो जाते हैं वो लोग। तो ये लोग फेलियर्स को एक टीचर मानते हैं और एक अच्छा पढ़ाने वाला मानते हैं, तो उनसे सीखते हैं, और ये 1% वाले लोग अपनी जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इनको फेलियर से ज़्यादा प्रभाव भी नहीं होता है, और जिनको प्रभाव नहीं पड़ता वही 1% वाले लोग होते हैं। नहीं तो 99% वालों को तो प्रभाव ही पड़ता है, वो 2-2 साल कोमा में रहते हैं उस चक्कर में कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो दे डोंट ब्लेम अदर्स। बिल्कुल सही। तो अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी थी, और फेलियर्स को ओवरकम करना भी इन लोगों को बहुत प्राइमरीली आता है। और जितने बड़े लोग रहे हैं उन्होंने, सब लोगों ने देखा भी है कि मैंने आज अगर एक पॉडकास्ट में देखा इंडिया मार्ट के मालिक को देखा, तो इंडिया मार्ट का मालिक भी वही बता रहे थे जब उन्होंने कैसे इस इंडस्ट्री को चूज़ किया जहाँ पर प्रोडक्ट ही नहीं था, है ना, वो ट्रेड कर रहे थे सिर्फ। तो उन्होंने जैक मा का उदाहरण भी दिया, फिर उनके पास कैसे पैसे आए। वो आज भी पुराने घर में रहते हैं, तो 2004-2008 में उन्होंने ख़रीदा, तो इंडिया मार्ट वाले ने बताया। तो ये 1% वाले लोग हैं। एक टाइम पर 4 करोड़ का टर्नओवर था, आज 16 करोड़ का टर्नओवर है, 1000 करोड़ का टर्नओवर है। तो ये लोग माइंडसेट वाले लोग होते हैं, और 1% वाले लोग इसलिए होते हैं कि ये प्रैक्टिकल रहते हैं बहुत सारे। और इंडिया मार्ट के जो ओनर है उनकी जब मैंने बातें सुनी तो बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने 1% वाले लोगों के अंदर खासियत भी होती है कि वो जल्दी से कोई चीज़ भी खरीदते नहीं हैं। अच्छा। और वो चीज़ खरीदते हैं जो उनके काम की होती है, कि अगर शो ऑफ के लिए कोई काम करना है तो वो नहीं करते हैं। तो ये मैंने उनसे सीखा, जो इंडिया मार्ट के ओनर है, उन्होंने बताया मेरा घर भी जब मैंने 2005-06 में जब लिया था वही आज घर है, और गाड़ी शियाज मेरे पास है, होंडा सिटी मेरे पास है। तो पॉडकास्ट में जो होस्ट था उसने क्वेश्चन किया कि आपको कभी रॉल्स रॉय का मन नहीं किया? उसने कहा नहीं किया मन मेरा। तो ये 1% वाले लोग होते हैं जो चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि क्या ज़रूरी है, क्या अर्जेंट है और क्या मोस्ट अर्जेंट है। तो ये 1% वाले लोग कमाल के लोग होते हैं। ओके, तो इन 1% वाले लोगों का माइंडसेट क्या होता है अगर कोई चैलेंज उनके पास आता है तो?
तो ये चैलेंज जब आता है उनके पास, तो उनके पास एक माइंड फ्रेम होता है कि ये चैलेंज को हम कैसे काम कर सकते हैं इसके ऊपर। और चैलेंज अगर आया है तो कोई बड़ा काम होने वाला होगा, इसीलिए उसके पास चैलेंज आया है। तो उसको स्ट्राइक करते हैं चैलेंज को, और चैलेंज को टीम के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने अच्छे लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबको मिला के काम करते हैं, सबके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और वो शेयरिंग ज़रूर करते हैं अपने चैलेंजेस के बारे में, अपनी अच्छी टीम के बारे में, अपनी अच्छी टीम के साथ बेसिकली। तो वो चैलेंज उनके लिए सिर्फ माइंडसेट है और कुछ नहीं है, बिकॉज वो भी उनकी सक्सेस का पार्ट ही है कि अगर कोई उनको काम करना है तो चैलेंज को टेक ओवर कैसे करना है, उसको आगे हैंडल कैसे करना है। जैसे एलन मस्क की बात करें कि वो जब बताया उन्होंने कि जब मुझे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेना होता था कि कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, तो किसी ने बोला कि मैं 6 महीने में ये काम कर दूंगा, तो मैं यही बोलता था कि मैं इसको 1 महीने में कर डालूंगा और उनसे कम पैसे में कर डालूंगा। तो चैलेंज जब उसने लिया तो उसके पास एक रोड मैप था कि ये कैसे 1 महीने में होगा। तो वो पहले से समझ के बात करते हैं, समझ के जाते हैं, और चैलेंज उनके लिए एक नॉर्मल चीज़ होती है और वो उसको ओवरकम कर लेते हैं बहुत जल्दी। ओके, क्या तभी वो सिर्फ 1% कैटेगरी में आते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है। वो 1% में इसीलिए आते हैं कि वो हैंडल करना चाहते हैं, वो चैलेंज को हैंडल करना चाहते हैं, प्रॉब्लम को हैंडल करना जानते हैं, वो इमोशंस को हैंडल करना जानते हैं, और वो एक पार्ट समझते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि आप खुद कुछ नहीं कर सकते हैं ना, अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक टीम होती है। तो ये विश्वास रखते हैं टीम पर, वो अपने लोगों पर विश्वास रखते हैं, ये 1% वाले। और जो ऑर्डिनरी आदमी होगा वो खुद पर अपने आप पे विश्वास रखेगा, मैं खुद कर लूँगा, मेरे से खुद ही हो जाएगा। ये खुद कोई भी सक्सेस की जर्नी में बहुत सारे लोगों का साथ होता है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है। तो ये 1% वाले लोग मिल के चलने वाले होते हैं, सबको साथ रख के चलने वाले होते हैं, और टीम के साथ वो आगे चलते हैं। तो ये 1% वाले लोग इस तरह के होते हैं। ओके, तो सर जब हम टीम के साथ काम करते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि टीम के साथ चलने वाले लोग होते हैं, तो जब टीम के साथ काम करते हैं तो बहुत सारे इमोशनल डिस्टर्बेंस आती है, बहुत सारे एक रोलर कोस्टर राइड आती है, समटाइम्स डिफरेंस इन ओपिनियंस भी आ जाते हैं। करेक्ट। तो उन चैलेंजेस को कैसे हैंडल किया जाता है? देखिए 1% वाले लोग हर आदमी को अपने साथ नहीं रखते। अच्छा, कि अगर आपकी बड़ी टीम है तो उसको चलाने के लिए हमें 4 लोग चाहिए, तो 4 बेस्ट लोगों को ही रिक्रूट करते हैं वो लोग, और 4 बेस्ट लोगों को रिक्रूट करके उनको चलाना ही 1% वालों की लीडरशिप होती है। कि अगर वो 100 लोगों को देखेंगे तो वो कभी काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 1% वाले लोग होते हैं, जैसे कि जैक मा ने भी अपनी कहानी में बताया कि मेरे पास जब बहुत बड़ी टीम थी तो मेरे लिए वो टैकल करना बहुत मुश्किल है, तो मैंने बेस्ट 10 लोगों के ऊपर काम करना आसान लगा कि मैं 10 को संभाल लूंगा, 10 अपने आप ही 1000 को संभाल लेंगे। तो ये मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग होते हैं कि बेस्ट लोगों को रिक्रूट करते हैं दुनिया से, उनको संभालते हैं ये लोग। तो लीडरशिप तो इनके अंदर होती ही है। तो ये बेस्ट 4 लोगों को अगर आपने संभाल लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो आगे लेके चले जाएंगे। तो बड़े जो 1% वाले जो मिलियनेयर लोग होते हैं, बिलियनर्स लोग होते हैं, जो माइंडसेट वाले लोग होते हैं, ये उन लोगों को अपने साथ रखते हैं जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी होती है, सेम थॉट प्रोसेस होता है। और बैकएंड पे तो वो दिखेंगे नहीं, एक ही दिखेगा आदमी फ्रंट पे, तो मगर बैकएंड पर अगर उसके पास 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, वो तो सेम फ्रीक्वेंसी वाले लोग होंगे हमेशा। और मैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी 1% क्लब में आना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ रहिए जो आपकी माइंडसेट के लोग हों, आपकी सेम फ्रीक्वेंसी के लोग हों, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। बिल्कुल सही। तो सर बहुत ज़्यादा सुना है कि अगर आपको 1% में आना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो क्या कंसिस्टेंसी उस 1% का रिजल्ट देती है? मैंने आपको बताया ना कि कंसिस्टेंसी जो है ना एक बोरिंग कॉन्सेप्ट है। तो जो नॉर्मल आदमी होगा ना वो गिव अप कर देगा जल्दी, वो उसको कर ही नहीं पाएगा उसको। मगर जो 1% वाले लोग हैं वो उस पर टिके रहेंगे, सालों साल टिके रहेंगे। आपने ये भी देखा होगा बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी आई, जैसे एलन मस्क ने जब टेस्ला को बनाया होगा तो कंसिस्टेंट रहा होगा अपने काम पर, अपने आइडिया पे विश्वास होगा, उसको अपने ड्रीम पे विश्वास होगा, तो कंसिस्टेंट रहा होगा वो, साल 2 साल 10 साल तक लगा हुआ होगा उस चीज़ में। तो कंसिस्टेंट जो नॉर्मल आदमी की परिभाषा में बात करूं तो ये बोरिंग होता है उनके लिए, मगर 1% वालों के लिए ये प्रोसेस है जो 1 साल 5 साल 6 साल में होना ही है। तो उनको ये पता चल जाता है कि इसमें मुझे कितना टाइम देना है, तो माइंडसेट क्लियर होता है। और जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो लोग समझते नहीं है कि 1% कैसे काम करते हैं, वो लोग कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाते हैं। वो गिव अप करने वाले होते हैं, 1 महीने में 2 महीने में छोड़ देते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। मैंने बोला ना बोरिंग सब्जेक्ट है एक्चुअली, कंसिस्टेंसी जो है ना एक बोरिंग चीज़ है। लगातार आप बहुत सारे दिन मोबाइल चलाते रहते हैं और एक दिन तो आपको लगेगा कि यार छोड़ देते हैं इसको ना, तो कंसिस्टेंट आप नहीं रह सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते ना कंसिस्टेंट, 12 महीने बाद एग्जाम होते हैं तो 90% बच्चे
11वें महीने में पढ़ाई चालू करते हैं। तो कंसिस्टेंट बोरिंग सब्जेक्ट है, मगर ये 1% वाले लोग कंसिस्टेंट रहते हैं अपने काम पर, अपनी बातों पर, अपने ड्रीम पर, अपने व्यापार पर, आगे बढ़ने पर। ये सारी चीज़ें सोच के चलते हैं। तो सर अगर कोई 1% बनने की अगर जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? तो पहले तो उसको सबसे पहले हमारा पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए अच्छा। और देखते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरा अपना 26 साल का एक्सपीरियंस रहा है। जी। और बहुत सारी जगह पर हम लोगों ने भी सीखा और बहुत सारे लोगों से सीखा हम लोगों ने। तो जो 1% बनना चाह रहे हैं आज हमारे लिसनर्स, जो भी सुन रहा है हमारे इस पॉडकास्ट को, तो सबसे पहले तो वो डिसिप्लिन में आ जाए। अच्छा। मतलब अपने आप को एक डिसिप्लिन लाइफ के अंदर डाल दे। दूसरा, वो चीज़ों को कंसिस्टेंट होके करे लगातार, कि कोई भी चीज़ का जो आंसर है या कोई भी चीज़ जो सक्सेस है आपकी, वो हर रातों रात होने वाला तो कुछ है भी नहीं। तो कोई भी प्रोजेक्ट जब आप तैयार कर रहे हैं तो आप उस पर टिके रहें कम से कम, और मोटिवेशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन एस्पेक्ट मैंने बताया आपको। डिसिप्लिन को तैयार करते हैं हम लोग। तो जो लोग 1% में आना चाहते हैं तो उनको पहले, सबसे पहले अपनी हैबिट्स को भी देखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से अगर आप बाहर निकलेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, 1% पे पहुंच पाएंगे। और ये एक जर्नी है, एक लंबी जर्नी है, तो उस लंबी जर्नी में टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। और हम भी 26 साल हो गए हमारे को बताते हुए, लोगों को समझाते हुए, ट्रेंड करते हुए मुझे 26 साल हो गए हैं। तो हम भी अपने काम में कंसिस्टेंटली टिके रहे। 26 साल तक एक ही प्रोफेशन को काम किया, लगातार किया, टीम बनाई, टीम के साथ रहे हम लोग, अपने जैसे लोगों को रिक्रूट किया, अपने जैसे लोगों के साथ काम किया, विश्वास किया अपने ऊपर, मेहनत पर, इमोशंस को कंट्रोल रखा। बहुत बारी फेलियर आएंगे आपके पास, बहुत बार आप गिरेंगे, चीज़ें फेवर में नहीं होंगी। तो अगर आप 1% में आना चाहते हैं तो इमोशंस को अपने को कंट्रोल करना सीखिए, अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए, और आप 1% में आ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर जो ऑलरेडी 1% में हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं अपनी पूरी लाइफ में या पूरी जर्नी में? वो बेसिकली ऑर्डिनरी आदमी से जो नहीं हो पाता ना, वो करके आते हैं। जी। तो रिजेक्शंस होती हैं, है ना, इमोशन सेटबैक्स होती हैं, फैमिली का चैलेंज होता है, पैसे का अभाव होता है। तो वो सब, उन सब चीज़ों से आगे निकल जाते हैं, और ये कर करके सीख के करते हैं और बढ़ते हैं। ये एक जर्नी होती है एक आदमी की। आप जो भी 1% पे इस दुनिया में आज हैं हमारे साथ, उनकी आप जर्नी पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये तो हम करते, तो हमसे तो होता ही नहीं है। ये इस आदमी ने यहाँ तक पहुँचा, वो हम कैसे पहुँचते हैं? कि बहुत सारे लोग हैं जो आज काम करते हैं, जिस मुकाम पर काम करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी शाहरुख खान जैसे लोग हैं, मनोज बाजपेयी जैसे लोग हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी को अगर आप उनकी पढ़ेंगे तो किस स्तर से वो लोग यहाँ तक पहुँचे। तो ये 1%, उस इंडस्ट्री में 1% लोग हैं ये भी। अगर बॉलीवुड की बात करें तो ये सब लोगों ने बहुत ज़्यादा फेलियर्स को देखा, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम को देखा, इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक हुए वो लोग, मगर उन सब के बाद इन लोगों ने अपने आप को काम किया उसके ऊपर, और उससे वो डरे नहीं, हारे नहीं। तो ये सब लोग 1% में पहुंच गए। अपनी अपनी फील्ड में सारे लोग हैं आज, और सब लोग जानते हैं। तो सर ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी जो आपके दिमाग पे छपी हो और आप जिससे बहुत मोटिवेटेड हुए? तो मैं, पंकज त्रिपाठी एक बॉलीवुड के बहुत अच्छे जी। हीरो हैं, अच्छे अभिनेता भी हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी बताई कि हमारे बिहार में जब मनोज बाजपेयी जी पहली बार आए तो मैंने उनकी चप्पल को चुरा लिया था। अच्छा। तो मतलब इतना इमोशनली एक आदमी अपने कैरियर को, अपनी लाइफ को लेकर कितना बड़ी बात बोली उसने, कि एक ऐसा आदमी जो उसके सामने सुपरस्टार था ही ऑलरेडी, मनोज बाजपेयी, तो पंकज त्रिपाठी ने उसकी चप्पल को अपने पास रख लिया। तो ये लोग किसी भी हद तक मेहनत करना जानते हैं, ये अपनी फैमिली को साइड रख के काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं उनको, मगर ये चैलेंजेस को, इमोशंस को, फैमिली को, मगर इनका मिशन एकदम क्लियर होता है कि मुझे वहाँ जाना ही जाना है। ब्रेक हो जाते हैं हर काम में, हर आदमी नंबर 1 पे नहीं होता है, मगर जो नंबर 1 पे होता है उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छोड़ने की आदत होती है, नो बोलने की आदत होती है उनके अंदर, डिसिप्लिन्ड होते हैं। और दूसरा क्या है ना, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो टाइम की और समय की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। अच्छा। ये जो 1% वाले लोग हैं, ये लोग टाइम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। टाइम पर पहुंचना इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, टाइम किसी को देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दे रिस्पेक्ट टाइम। तो अगर आपके पास टाइम को रिस्पेक्ट करना आता है तो डेफिनेटली आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि टाइम क्या दे सकता है आपको। तो इन लोगों ने बड़ा काम किया है मेरे हिसाब से।
सर जैसे हमने पीछे भी बात करी थी कंफर्ट जोन की, कि लोग कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते और 1% में आने के लिए वो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। तो क्या चैलेंजेस आते हैं क्योंकि 1% भी तो उन्हीं में से आए हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्या चैलेंजेस उन्हें आते हैं वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ने में? उनके साथ भी वैसी सिचुएशन रहती है लगभग। ये जो कंफर्ट जोन है ना, एक एरिया होता है ये, जिसमें आदमी को ना रिलैक्स फील होता है, उसका डोपामिन रिलीज होता है, उसको खुशी होती है, उसको अच्छा लगता है तो कंफर्ट जोन वही है कि सर्दी का टाइम है, आपको सोना ज़्यादा पसंद है, तो उस टाइम डोपामिन रिलीज थोड़ा और सो लेते हैं। मगर ये 1% वाले लोग नहीं जानते। इनको मालूम है कि 10 बजे जाना है तो जाना ही है। ये मोबाइल से दूर रहते हैं। इनको ऐसा नहीं है कि, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना एडजस्टेबल नहीं होती हैं, कि जब तक आप उन पूरी चीज़ों को इमोशनली या टेक्निकली अपने आप से दूर नहीं करेंगे तब तक काम होने वाला नहीं है। अभी कंफर्ट जोन का मतलब क्या है? रात को लोग बहुत लेट सोते हैं, आपने देखा होगा। वो मोबाइल में स्क्रॉल करते हैं। मगर आप अपनी हैबिट्स को, इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। वो कब होता है? जब आपका फ़ोन आपके पास ही होगा तो आप खोलेंगे ही उसको, आप देखेंगे उसके। और सोते समय आपका फ़ोन अगर आपके दूसरे कमरे में होगा तो आप जाएंगे भी नहीं। तो धीरे धीरे इन लोगों ने, जो ये लोग होते हैं, इन्होंने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना आ गया है इनको, कि इनको अपनी हैबिट से निकालना आ गया, इनको साइड करना आ गया। और ये सब लोगों ने अपने आप को मजबूर करके किया, क्योंकि इनको मालूम था इनको 1% में पहुंचना है। हालांकि शुरू में नहीं मालूम होता, मगर धीरे धीरे उनको पता चलता है कि हम स्ट्रांग हो रहे हैं और हम वहाँ जा सकते हैं। तो इन्होंने अपनी बैड हैबिट्स को या अपने कंफर्ट जोन को दरकिनार करने के बाद काम किया इन लोगों ने। और ये छोड़ नहीं पाते, क्योंकि मैंने बताया कि लोगों के लिए ये कंफर्ट जोन एक डोपामाइन रिलीज करता है, उसको माइंड हैप्पीनेस की, खुशी का फीलिंग कराता है, अच्छा का फीलिंग कराता है। तो उस टाइम पर इसीलिए आदमी कंफर्ट जोन में आगे निकल जाता है। जैसे ज़बान भी स्वाद को टेस्ट करती है ना, अच्छा लगता है उसको, तो ये भी एक कंफर्ट जोन ही होता है। कि बहुत सारे लोगों को बाहर का खाना बहुत पसंद होता है, तो जो भी ज़्यादा टेस्टी होगा, देखना वो ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होगा तो ज़्यादा सोना होगा कंफर्ट जोन में, तो ज़्यादा सोना भी ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा आपकी सक्सेस के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने कंफर्ट जोन को तोड़ा और आगे बढ़े, 1% में पहुँचे। तो चैलेंजेस सबके पास आते हैं। तो ह्यूमन काइंड इसी तरह का बना हुआ है, इमोशंस के साथ बना हुआ है। तो कंफर्ट जोन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। और जब आपको गर्मी, सर्दी, बरसात, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब आप 1% बनेंगे। तो कंफर्ट जोन तोड़ना ही पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो। और सर ऐसी कौन सी हैबिट्स होती हैं जिनके वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जो 1% में होते हैं और जो बाकी लोगों से उन्हें डिफरेंट करती है? वो डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट रखते हैं अपनी लाइफ में। प्रायोरिटी नंबर 1 उसका डिसिप्लिन होता है। फिर दूसरा, वो लोग कैलकुलेटिव होते हैं अपने काम को लेकर। ये 1% लोग वाले डेटा पे विश्वास रखते हैं। ये 1% वाले लोग डिसिप्लिन में विश्वास रखते हैं। ये 1% लोग वाले टाइम मैनेजमेंट पे विश्वास रखते हैं। अच्छा। तो ये 3-4 चीज़ें उनके जहन में, दिमाग में 24/7 ही होती हैं, कि हमने किसी को कमिटमेंट किया तो हमारे को वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। तो टाइम इनके लिए इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन इनके लिए इंपॉर्टेंट है, और टाइम मैनेजमेंट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3-4 चीज़ें इनके पास होती हैं जो नॉर्मल आदमी के पास नहीं होती हैं, और नॉर्मल आदमी उसमें फंस जाता है, और इसीलिए वो 1% में पहुँच ही नहीं पाता है। तो ये 1% वाले लोग स्ट्रॉन्ग ब्रेन के लोग हो जाते हैं धीरे धीरे। और करने से, बहुत बार करने से आपके अंदर वो हैबिट में ही आ जाता है। अब आप हमेशा ही टाइम से पहुँचेंगे, हमेशा ही आपको लगेगा, आप हरी अप रहेंगे कि हाँ टाइम से पहुँचना है, टाइम से पहुँचना है, तो डेफिनेटली आपकी एक हैबिट तैयार हो जाएगी ना किसी चीज़ को करने की। तो ये लोग वो कर नहीं पाते हैं। तो ये 1% वाले लोग उस स्तर तक पहुँच जाते हैं किसी भी हालत में। ज़्यादा काम करने वाले होते हैं वो, गर्मी, सर्दी, धूप, ये सब चीज़ें नहीं मैटर करती उन लोगों को, तो इसीलिए वो लोग पहुंच जाते हैं। तो सर अगर हम पूरे इस पॉडकास्ट को, पूरी हमारी ये जो फील्ड है, एजुकेशन जो आज आपने दिया हमें, आपने बहुत अलग अलग तरीके से हमें समझाया कि वो 1% को कैसे हम बाकी लोगों से डिफरेंट करते हैं, तो कैसे हम एक लाइन में उसको सम अप कर सकते हैं हमारी पूरी पॉडकास्ट की जर्नी को? तो मैं ये कहूँगा कि अगर एक लाइन में या छोटे सेंटेंस पे बात करें, कि आदमी को जब 1% बनने के लिए तैयार आपका माइंडसेट है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी बैड हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा, डिसिप्लिन को यूज़ करना पड़ेगा, और टाइम की कदर करनी पड़ेगी। अच्छा। तो टाइम कदर करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो आप 1% की राह पे आगे निकल चुके होंगे। ओके। और आप जाते जाते हमारी ऑडियंस को, जो लिसनर्स आपके लिए सुन रहे हैं, आपको फॉलो करते हैं और आपकी बातों को बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की ट्राई करते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि जितने भी पॉडकास्ट सीरीज़ हमारी चल रही है ऑलरेडी, ये आपकी लाइफ को 360 डिग्री
टर्न अराउंड कर देगी, ये मेरा दावा है। तो अगर आप बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए लोगों तक, क्योंकि आपने जो चीज़ें शेयर की लोगों पर, अपने फ्रेंड्स को, अपने कज़न्स को अगर ये पॉडकास्ट शेयर किया तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में बहुत सारा चेंजेस होने वाला है। और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं ही नहीं, उनको पास पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है उन्होंने। तो ये पॉडकास्ट एक आदमी को सफल व्यक्तित्व बनने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो इस पॉडकास्ट को, इस सीरीज़ को ज़्यादा तक लोगों तक आप शेयर कीजिए, मुझे लगता है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया। आज का जो सेशन था वो बहुत ही वंडरफुल रहा एंड आई गेस हम और भी नए नए टॉपिक्स लेके आते रहेंगे और आपसे उनकी इनसाइट्स को जानते रहेंगे। श्योर है। एंड अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। थैंक यू।